इससे पहले जो हमने आपको शीट बताई है, आपको फोकस तो उसी पे करना है और आपको वही शीट मेंटेन करनी है, मतलब बनाने भी वही शीट है। ये हम यहाँ पे एक एग्जांपल इसलिए लेके देख रहे हैं कि जो हम वो शीट हमने आपको पहले बताई है वो शीट एक्यूरेट है कि नहीं। तो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लेते हैं हम जनरल स्टोर का बिजनेस करते हैं और ये हम 5 आइटम हैं जिनको हम सेल आउट करते हैं। ठीक है, तो उनके हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जांपल। मान लेते हैं हम 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं इस बिजनेस में और 5 दिन का हम यहाँ पे बैलेंस शीट बना के देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 50,000 थे, तो उससे हमने ये पांचों अलग अलग क्वांटिटी, इनकी अलग अलग क्वांटिटीज़ को हम खरीद लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। मान लेते हैं डे 1 पे कस्टमर हमसे आस्क करते हैं कि 4 तो शुगर शुगर बैग, कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस क्या है इसकी, 1000। ठीक है, और उसके बाद वो मांगते हैं 20 राइस के बैग्स। ठीक है, वो 400 सेलिंग प्राइस पे है। ठीक है, अब वो तीसरी चीज़ हमसे मांगते हैं 5 पास्ता के बैग मांगते हैं। ठीक है, उसकी सेलिंग प्राइस है 800। ठीक है, और एक लास्ट चीज़ हमारे सेल करते हैं 10 पोहा के बैग। ठीक है, उसकी सेलिंग प्राइस है 200। ठीक है, तो ये हमारी टोटल सेल होती है 18,000 रुपये। ठीक है, 18,000 रुपये हमारी सेल होती है डे 1 की। अब उसमें से हम क्या करते हैं कि 3,000 रुपये खर्च कर देते हैं डेली एक्सपेंशन के हिसाब से। ठीक है, 3,000 कर दिया तो यहाँ हमारे पास 15,000 बच गए। ठीक है, ये हो गया। अब जो ये 15,000 है, इसमें से हम क्या करते हैं कि 10,000 और इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, 10,000 और इन्वेस्ट करते हैं। 10,000 मैंने पहले बताया था कि यहाँ से हमें कुछ भी मिस आउट नहीं करना। यहाँ से हम 10,000 ले चुके तो बचे तो यहाँ पे 5,000, बट यहाँ पे हम माइनस नहीं करेंगे क्योंकि जब हम फाइनल टोटल सेल में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो यहाँ से 10,000 सेल वाले ब्लॉक से, इन्वेस्ट वाले ब्लॉक से वो वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उस टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये ने 10,000 इन्वेस्ट किए, लेकिन उससे पहले हमने 4 शुगर की कर दी थी कम। ठीक है, तो ये हमारे पास बच जाती है कितनी, कितनी बच जाएगी, 4 अगर हम शुगर कैंसिल आउट कर देते हैं ये 16 बच जाएगी। ठीक है, और बी 20 हमने राइस हटा दिया था तो ये 30 बच गई। ठीक है, इसी तरह सेम 5 बैग पास्ता कम है तो ये 20 बच जाएंगे। ठीक है जी, उसी तरह पोहा के कितने बैग, 10 हुए थे तो ये 90 बच जाएंगे। अब जो 10,000 इन्वेस्ट किया है, मान के चलते हैं हम कितने यहाँ पे करते हैं भैया, हमने 4 हटाए थे ना, तो हम इससे मान के चलते हैं कि 4 तो हम, 4 क्या, हम 6 ही खरीद लेते हैं। 6 हम खरीद लेते हैं वापस। ये शुगर के बैग, शुगर के बैग की हमारे पास कॉस्ट क्या है, 500 है। ठीक है, तो 6 लेते हैं तो 3,000 पे हम यहाँ इन्वेस्ट कर लेते हैं। 16 + 6 23 ये हो जाएंगे। अब जो नई हमारी वैल्यूएशन क्रिएट। ठीक है, अब हमारे पास कितने बचते हैं, 7,000 रुपये। ठीक है, अब हम पास्ता के बैग 10 और कर लेते हैं। ठीक है, 10 और पास्ता के बैग बना लेते हैं। ठीक है, 10 लेते हैं हम 400 के हिसाब से। ठीक है, तो 4,000 यहाँ इन्वेस्ट हो जाता है और ये 30 क्वांटिटी हमारे पास हो जाती है। ठीक है, अब बची हुई, अब हमारे पास 4,000 और चल गए, बचे कितने, 3,000 रुपये। 3,000 ही तो बचे ना। ठीक है, 3,000 है तो उससे हम 3 कैन ऑयल के ले लेते हैं, तो ये हमारे पास 13 हो गए। ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी हो चुकी है। बस अब कुछ नहीं है, मान के चलते हैं कि अब D2 पे, D2 है, ये हमारे पास सारी क्वांटिटी बची हुई है। ठीक है, D2 को हम करते हैं, ये इसको तो इरेज कर देते हैं, ये कर दिया। अब हम 6 तो भाई साहब हम ऑयल कैन बेच देते हैं 2,000 के हिसाब से प्लस। ठीक है,
5 बैग बेच देते हैं हम किसके, शुगर के, ठीक है, 1000 के हिसाब से, ठीक है। प्लस पास्ता के बैग बिक जाते हैं 5 पूरे दिन में, ठीक है, कितने, 800 के हिसाब से, ठीक है, सॉरी ये ज़्यादा, ठीक है, 800 के हिसाब से, प्लस 20 पोहा के बैग बिक जाते हैं पूरे दिन में 200 के हिसाब से, ठीक है। 25,000 की हमारी सेल होती है, जिसमें से हम खर्च कर देते हैं 1500, ठीक है। बाकी कितना बचे, 23,500 यहाँ हमने लिख दिया। अब आइटम भी कम कर देते हैं। देखो 6 तो हमने ये कम किए, ऑयल कैन, ठीक है। तो 13 में से 6 गए तो कितने बचे भैया, 7 ये रह गए। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इतनी माथापौड़ी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 हमारे कितने गए अब 5 हमारे ये बैग माइनस हो गए, तो ये 18 बच गए। इसी तरह 5 हमारे ये भी कम हो गए भैया, पास्ता के बैग, तो ये 25 रह गए, ठीक है। और 20 हमारे पोहा के कम हो गए, तो ये 70 रह गए, ठीक है। अब डी थ्री को हम कैलकुलेट कर लेते हैं सेम इसी तरह, इसको इरेज कर दो, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वांटिटीज बची है, डी3 को हम 50 बैग बेच देते हैं पोहा के, ठीक है, 50 बैग पोहा के बेच दिए, ठीक है। राइस के बेच दिए 10, ठीक है, 400 के हिसाब से। ये क्या कर दिया, रुको रुको रुको, 200 प्लस 10 मल्टीप्लाई 400, ठीक है, प्लस और 6 पास्ता के बेच देते हैं, ठीक है, 800 के हिसाब से। तीसरे दिन 3 आइटम बेचते हैं हम, ये हो जाते हैं हमारे पास 18,800, ठीक है। तो 800 वापस यहाँ पे खर्च कर दिया और 18,000 लिख देते हैं हमारे डेली सेल में, ठीक है। अब ये आइटम भी कम कर लेते हैं, इतने इतने, ये 50 बेच दिए पोहा, तो भैया यहाँ तो 20 ही बच गए। 10 राइस बेच दिए तो ये 20 बच गए, ठीक है। और 6 पास्ता के बेच दिए तो ये हमारे पास 19 बच गए। अब डी फोर को क्या होता है, पांचों आइटम बिकते हैं, मान लेते हैं 3 तो हमारे पास बिक गए, ऑयल के कैन बिक गए, ठीक है, सॉरी ये ठीक हो बात नहीं, प्लस और 8 हमारे पास बिक जाते हैं शुगर के बैग, ठीक है। इसी तरह पास्ता के बैग बेच देते हैं हम 9, ठीक है, 800 के हिसाब से, ठीक है। उसी तरह 10 राइस के बैग बेच देते हैं 400 के हिसाब से, ठीक है, प्लस उसी तरह 10 पोहा के बेच देते हैं 200 के हिसाब से, ठीक है। 27,200 का हुआ, ठीक है। इसमें से हम मान लेते हैं 1200 तो खर्च कर दिए हमने, हमारे पास बचे 26,000 रुपये, ठीक है, डे 4 का। अब आइटम भी लेस कर लेते हैं, ठीक है। 3 हमने ये कर दिए थे तो 4 बच गए, 8 ये माइनस हो गए थे, 9 ये माइनस हो गए थे, 10 ये कम कर दिए और 10 ये कम किए, एम आई राइट, हाँ 10 कम किए। अब फाइनल डे बचता है हमारे, ठीक है। फाइनल डे को सारे ही बिकेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। इसी तरह फाइनल डे का देख लेते हैं भैया, 4 तो ऑयल के कैन, ठीक है, और ये सारी चीज़ें 10 बची क्या, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 10 मल्टीप्लाई 800 प्लस 10 मल्टीप्लाई 4000 प्लस 10 मल्टीप्लाई 200। सिली मिस्टेक तो नहीं कर दी, 1 2 3 4, 32,000 है, ठीक है। इसमें से हम यहाँ पे 4,000 खर्च कर दिए और ये 28,000 बच जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो भाई ये बन गई पूरी बैलेंसिंग शीट, ठीक है। अब हमने अब अगर आप 10,000 यहाँ से कम करना चाहते हैं
तो 1,05,000 की हुई, उसमें से 50,000 माइनस कर देंगे तो आपका 50,000। भाई वैसे तो 1,10,500 में से आप 60,000 माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल आपका इन्वेस्टमेंट 60,000 का, ये 50,500 आपका टोटल प्रॉफिट है। आपके पास जितना भी अमाउंट बचे, अमाउंट आपके पास 1,05,000 ही बचेगा, क्योंकि वो यहाँ से 10,000 जा चुका था। ठीक है, तो आपके पास एट द एंड आपके गले में यही बचेगा, लेकिन ये प्रॉफिट आपका यही रहेगा उस टाइम भी। देख लेते हैं यहाँ पे अपने पास कितना बचा, 1,05,000, उसमें से, ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या हो रहा है भाई, 1,05,000, ठीक है, ये बचा। उसमें से हमने स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट किया था, 50,000, ठीक है, वही देख ली। तो इसलिए हमारी वो बैलेंस शीट बिल्कुल राइट है। बस आपको यही याद रखना है, ये जो हमने पहले वाली शीट बताई थी ना आपको, इससे भी ध्यान रखना है आपको। इन्वेस्ट का ब्लॉग बना लो, डेली का ब्लॉग बना लो, डेली सेल का, डेली एक्सपेंडिचर्स का, इनको टोटल कर लो और माइनस कर दो, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। आप टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। ये हमारी डेली सेल्स है। इसमें से आप ये ऑप्शन बताओ कि इसमें से हमने जो डे वन था उसमें 15,000 थे, इसमें से हमने 10,000 वापस इन्वेस्ट कर दिए तो 5,000 बचते हैं। तो उसका मैंने आपको बता दिया कैलकुलेशन कैसे हुआ है, कि भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल सेल में से इन्वेस्ट माइनस करेंगे, तो वो जो यहाँ 10,000 लिखा हुआ है वो 10,000 से ऑलरेडी लेस हो जाएगा, तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम है ही नहीं। अब ये जो एक्सपेंडिचर्स है, भाई ये भी तो हमारा सेल का हिस्सा ही है, तो ये हमने सेल कर ली। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें से मान लो हम 10,000 हटा भी देते हैं और यहाँ पे भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि उस 10,000 का हमने कुछ ना कुछ सामान खरीदा है, तो उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है। तो जो सामान की कॉस्ट प्लस जो प्रॉफिट था, दोनों प्रॉफिट तो एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि हमने तो 50,000 इन्वेस्ट किया था, फिर उसके बाद जो भी सेल हुई उससे हम कुछ भी ला रहे हैं, तो भाई वो तो हमारा प्रॉफिट से ही प्रॉफिट ही तो बना रहे हैं ना। इसलिए देखो क्या है यहाँ पे, ये है 1,10,500, इसमें से 10,000 माइनस कर देते हैं तो 1,05,000 बचता है, प्लस 10,500। ठीक है, अब ये हो जाते हैं टोटल 1,11,000। अब 1,11,000 हो जाते हैं ये, ठीक है, 1,11,000, 1,11,000 में से आप आपका जो इन्वेस्टमेंट तो 50,000 का ही है, माइनस कर लो, 61,000 का टोटल प्रॉफिट है आपका। ठीक है, इसी तरह सेम आप यहाँ पे करके देख लेते हैं, एक मिनट, इसी तरह बिना माइनस करे कर लेते हैं। भाई 1,10,500 प्लस 1,10,500 प्लस 10,500 कितना हो जाएगा भैया, 1,21,000, 1,21,000 है। ठीक है, 1,21,000 में से आप टोटल जो हमारा इन्वेस्ट हुआ 60,000, 60,000 माइनस कर दो, तब भी 61,000 का प्रॉफिट हो रहा है। बस अब तो ये देखो फाइनल प्रॉफिट क्या हो रहा है, वो सब भूल जाओ, बस इतना याद रखो, टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस टोटल सेल, जो भी प्रॉफिट बच रहा है, जो भी आपके पास एक्स अमाउंट आपके गले में हो, उसमें से प्रॉफिट हटा दो, आपकी डेफिनेटली सेल, सेल में से जब भी आप माइनस करोगे कॉस्ट आपकी इतनी ही बचेगी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से। बाकी एग्जाम्पल इतना नहीं भी समझ में आता है तो आप ओनली इस शीट पे ध्यान दीजिए, सिंपल शीट है, इन्वेस्टमेंट की लिखो जो भी इन्वेस्ट किया है, डीज लिख दो, डेली सेल, डेली एक्सपेंडिचर्स, सबका टोटल कर लो, सेल में से इन्वेस्टमेंट हटा दो, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा।